हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आया था स्पेशल अलाउंस पर, उन्होंने माना कि पेंशन के लिए, कम्यूटेशन के लिए और ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है। वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आईं तो मैंने आपको बताया था। एक तो ये कहा था कोर्ट ने कुछ केसों का रेफरेंस लेकर के, the court had reiterated that the settled position of law is that no government order, notification, circular can be substitute for the statutory rules framed with the authority of law। यानी कानून के या वैधानिक तरीके से लॉ बनाया गया है, उसमें कोई प्रोविज़न है तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अब ये आगे यही बातें आगे कही गई हैं। The court observed that the statutory rules cannot be overridden by executive orders or executive practice. Merely because the government had taken a decision to amend the rules does not mean that the rule stood obliterated. Till the rule is amended, the rule applies. जब तक रूल को कोई डिसीजन ले लिया जाता है और जब तक अमेंड नहीं किया जाता, अमेंडेड तो पार्लियामेंट से होते हैं, तो रूल स्टैंड करेगा। ये एक प्रिंसिपल है। अब एग्जीक्यूटिव और लॉ क्या है? लॉ तो बनाती है पार्लियामेंट, और बनाती है लॉ किसके लिए? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, कोई भी है, जैसे भी है, ये बनाते हैं सारे के सारे। अब इन चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को आज मैं दो चीज़ों पर अप्लाई करूंगा। एक तो एक्स सर्विसमैन का जो एक्स 6200 का केस है उस पर, और दूसरा 2010 में जो बैंक पेंशनर का पैसा काटा था, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे 2010 में, 1995 का रेगुलेशन इनको अलाउ नहीं करता था, एक उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आता हूं एक्स 6200 के केस पे। जब ओआरओपी लागू हुई 2019 में, तो उन्होंने दो टेबल बना दी, 7 और 8। लेकिन जब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं जा रहा, तो और ये जो आपका रेगुलेशन है, जो पॉलिसी है, इट हैज़ बीन जुडिशियली रिव्यूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ इट हैज़ बिकम ए लॉ, इट हैज़ बिकम ए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। कौन सा? आपका 7/11/2015 का जो नोटिफिकेशन है वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बन चुका है। अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन एमओडी में बैठे कोई भी अधिकारी या डीएसडब्ल्यू चेंज नहीं कर सकता, ना पीसीडीए कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसकी जो परिभाषा है, इसमें यह कहा गया है कि जो पास्ट पेंशनर की पेंशन है वो पीछे वाले पेंशनर को जाएगी, और वो कैसे जाएगी? रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। भैया स्पष्ट तो कह रखा है यहां पर कि कोई कट ऑफ डेट नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करता है, भारत सरकार की पॉलिसी है, जुडिशियली रिव्यूड है, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बन चुका है, और स्पष्ट कह रखा है कि इसमें कोई भी कट ऑफ डेट नहीं होगी, तो उसमें क्यों कट ऑफ डेट लगाई और उसको इधर उधर घुमा रहे हैं। अब क्योंकि सारा का सारा जो खेल है कर पूरा, ये सब एग्जीक्यूटिव का खेला हुआ खेल है, क्योंकि वो ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम कोर्टों के चक्कर लगाएं या कैसे भी करें। ऐसा ही केस बैंक में हुआ। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने माना कि पेंशन रेगुलेशन 1995 एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। यदि वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, उसमें तुम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। 2010 में जो सेकंड ऑप्शन आया था, उसमें पेंशनर्स का कोई एरियर का बताता है, किसी का बताता है, पैसे तो हमारे कटे में ध्यान नहीं है, 2.8 यानी लगभग 3 गुना जमा करा लिया पेंशन के लिए, जो कि ये ले नहीं सकते। मैंने कई बार बताया, यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँ, कंपोजिशन ऑफ फंड, यानी जो पेंशन फंड का कंपोजिशन कैसे होगा, मैं कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉयज और ऑफिसर से लोगे। और मैं खेल बताता हूँ आगे, ये हमारी यूनियन का, ये बैंक टचलम जैसे लोगों का। जब इन्होंने देखा कि इसका पंगा पड़ सकता है, तो ये लोग आईबीए वाले हमारी यूनियन से मिलते हैं और कहते हैं भाई हम एक सिग्नेचर कर लेते हैं, नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी फॉर पेंशनर्स। और 2015 में
इस पे सिग्नेचर कर लेते हैं। और 2018 में 1995 का एक अमेंडेड वो क्या नाम है रेगुलेशन लाया जाता है, जिसमें इसको ये जो 2010 में पैसा काटा था इसको मत जायज ठहराते हैं। क्या क्या खेल खेले हैं यार। अब इस चीज़ का मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था कि 2017 में ये कोई अमेंडमेंट लेकर के आए थे। इसको जायज ठहराने के लिए मैंने वेणुगोपाल साहब से बात की, उन्होंने कोई केस कर रखा है इसी संबंध में। डायरेक्ट इसके संबंध में नहीं है कि 2010 में पैसा, लेकिन उसका रेफरेंस आया हुआ है कि इस प्रकार पैसा काटा था। किसी व्यक्ति का केस किया उन्होंने, वो एडवोकेट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, शायद उसी का संदर्भ कोई व्यक्ति दे रहा था। डायरेक्ट केस उन्होंने नहीं कर रखा है, और क्योंकि जब उसमें मेंशन है सारी कहानी तो वो भी बन जाती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपका स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है उसको ना तो सरकार, ना कोई आईएएस ऑफिसर, ना कोई बैंक का अधिकारी, ना आईबीए नहीं कर सकता। लेकिन आपके यूएफयू ने पेंशनर्स के साथ धोखा किया 2015 में, जब इन्होंने नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज पर सिग्नेचर किए। इन्होंने 2010 में मिलकर के पैसा कटवाया कर्मचारियों का जो सर्विस कर रहे थे, या जो पेंशन लेके जा चुके थे, या जो रिटायरमेंट हो चुके थे। इन्होंने फिर मिलकर के पेंशन रेगुलेशन 1995 में 2017 या 18 में उसमें अमेंडमेंट कराया इस चीज़ को जायज़ करने के लिए। अब वही ऐसा है, ये तो कुछ करेंगे नहीं, चाहे ये वर्किंग एम्प्लॉय यूनियन हो और चाहे रिटायर्ड की हो, ये अपना धंधा चलाते हैं। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मिस्टर विश्वास, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंशन अपडेशन का केस कर रखा है, मेरे को किसी ने महाराष्ट्र से बताया, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कलेक्ट 1000 रुपीज ईच फ्रॉम द एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये उसका खेल है, और वह कोई वो फंड बेस से कॉरप बेस की इस प्रकार की बातें करता है। आपको लगता है कि हाँ आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप खुद कदम उठाएं। मेरा काम था आपको रेगुलेशन बताना। रही इसकी बात या कब इसका एरियर मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। अभी उनको ही पैसा नहीं मिला, 2002 का केस जीत के बैठे हैं जो डीए न्यूट्रलाइजेशन का, और अभी तो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कुछ आया भी नहीं है। जब आएगा कोई केस जीता जाएगा, जब उसके बाद आईबीए के पास जाएगा, वो क्या अपील में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने साल लगेंगे, अभी कोई पता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें जानकारी देनी थी इन चीज़ों की जो आपके साथ हुई हैं और हो रही हैं, उसकी जानकारी सिर्फ हमें आपको देनी थी। और ये जो 62 से वाला केस में जो आर्मी वालों के लिए डाला है, जिन जिन लोगों से संबंधित उनको मैंने भेज दिया है, क्योंकि जो रेगुलेशन है आर्मी का नोटिफिकेशन जिसका जुडिशियल रिव्यू हो चुका है, वो स्टेट रेगुलेशन बन चुका है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन डीएसडब्ल्यू नहीं कर सकता है। अंत में हारना तो उनको है ही, ये कोशिश भी कर रहे हैं और भी कोशिशें। अब उन कोशिशों को नहीं बताऊंगा, इतना ही करूंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लंबा हो जाता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।